आज का हमारा लेसन है चैनल बॉक्स एंड एट्रीब्यूट एडिटर। हमने पहले की तरह एक डमी सीन अपना क्रिएट किया है ताकि मज़ीद हम चीज़ों को समझ सकें इन चीज़ों की मदद से। आपके सामने कुछ पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हैं जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है और हम अभी बात करेंगे चैनल बॉक्स की। चलें हम एक और प्रिज्म क्रिएट करते हैं और इस बार हम इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑफ करके करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखें कि प्रिज्म की जो क्रिएशन होगी वो व्यू पोर्ट के बिल्कुल सेंटर में। और इसकी अगर हम चैनल बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ देखते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल सब कुछ डिफ़ॉल्ट आएगा। ट्रांसलेशन और रोटेशन की वैल्यू 0 होंगी जबकि स्केल की वैल्यू 1 होगी। तो स्केल भी अगर 0 होता तो ऑब्जेक्ट आपको नज़र ही नहीं आता क्योंकि 0 स्केल का मतलब नथिंग। ठीक है, तो स्केल की वैल्यू ज़रूरी है कि स्केल की वैल्यू को ना छेड़ा जाए अनटिल अनलेस कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो। अच्छा, अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू ऐड होना शुरू हुई है। ट्रांसलेट जी के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू 5 करते हैं, मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं, तो देखें कि 5 की वैल्यू पे ये ट्रांसलेट हो गया। अगर मैं इसको -5 करूँगा तो देखें कि नेगेटिव एक्सिस के अंदर जाके ये ट्रांसलेट होगा। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी एक्सिस के ऊपर जाके आप इसको मूव करना चाहें, आप इसको रोटेट करना चाहें तो ये रोटेट पॉसिबल है। और अगर आप इनकी वैल्यूज़ को रीसेट करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये क्रिएट हुआ था वही वैल्यू आ जाए तो आप जस्ट सेलेक्ट करें ट्रांसलेट और रोटेट को और आप कीबोर्ड से मैनुअली 0 एंटर करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं या इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर ट्रांसलेट हुआ है। तो ये आपके चैनल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ट्रांसलेशन वैल्यूज़ होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसके अलावा आप प्रिज्म के नीचे देखेंगे कि शेप्स लिखा हुआ है, इसके नीचे देखें इनपुट है। इनपुट के नीचे जो प्रिज्म है अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं जहाँ पे पॉली प्रिज्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखें आपको ये वही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो ऑप्शंस यहाँ पे अगर मैं पिरामिड जहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ पॉलीगॉन प्रिमिटिव से, तो पिरामिड के आगे जो स्क्वायर बॉक्स है अगर मैं उसको क्लिक करूँगा तो देखिएगा कि ये ऑप्शंस जो हैं ये सेम ऑप्शंस हैं। जैसे साइड लेंथ, ये रही लेंथ आपकी, नंबर ऑफ साइड्स इन बेस, ये आपकी नंबर ऑफ साइड इन बेस हो गई, सब डिवीजन हाइट हो गई, सब डिवीजन कैप्स हो गई, ये रेट। ठीक है, तो ये वही बेसिक चीज़ें यहाँ पे दे देते हैं चैनल बॉक्स के अंदर। तो आप क्रिएट करने के बाद भी यहाँ पे इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। तो ये हमारा चैनल बॉक्स का एक फर्स्ट लुक था। हम मज़ीद चैनल बॉक्स को यूज़ करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने लेसन्स के अंदर, आपको चैनल बॉक्स की मज़ीद चीज़ें सामने नज़र आती जाएंगी। ओके, सो एट्रीब्यूट राइटर हमने क्योंकि अपना एक कस्टम वर्क स्पेस सेट किया हुआ है तो एट्रीब्यूट राइटर मैंने अपने लेफ़्ट पे प्लेस किया हुआ है। एट्रीब्यूट राइटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो नज़र आएगा वो नज़र आएगा पॉलीटॉरस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट राइटर के अंदर आपको तमाम ऑप्शंस मिलेंगे, ये आपको समझना ज़रूरी है। चैनल बॉक्स के अंदर आपको रोटेशन, ट्रांसलेशन और स्केल तो जैसे नज़र आ ही रहा है, लेकिन चैनल बॉक्स में आपको इनपुट्स नज़र आ रहे हैं। इनपुट का आगे बहुत ज़्यादा काम होगा, हम इसको मॉडलिंग सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। ये जो चैनल बॉक्स का जो टॉप का जो पार्ट है जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल की जो वैल्यूज़ आ रही हैं या विजिबिलिटी की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपको एट्रीब्यूट राइटर में भी मिलेगी देखने को। जैसे ट्रांसलेशन आ गई आपकी, जो भी ट्रांसलेशन आ रही है ये चल रही है। सबसे पहले एक्स वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, देन वाई हैं, फिर जी है। ओके, सो इसी तरह से रोटेशन एक्स वाई और जी, स्केल एक्स वाई और जी। नेक्स्ट जो हमारा टैब होगा वो एट्रीब्यूट राइटर के अंदर शेप नोड। ठीक है, एट्रीब्यूट राइटर बेसिकली तीन तीन नोड्स पे रिलाय करता है। सबसे पहले आएगी आपकी ट्रांसफॉर्म नोड। ट्रांसफॉर्म नोड क्या होती है कि जहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ हों, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल, ये तीनों वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। देन आपका शेप नोड है। शेप नोड क्या करता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बेसिक शेप है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपकी शेप नोड में होती है। ठीक है, जैसे उसकी टेसेलेशन कैसी होगी, टेसेलेशन का मतलब स्मूथ, जो हम अभी तो आपको ये बहुत ज़्यादा जैकेटनेस नज़र आ रहे हैं एजेस के, जैसे ये आप देख सकते हैं ये एक आ रहा है फिर यूं बन रहा है, ये बहुत स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ का अगर मैं प्रीव्यू करवाऊँ तो कुछ ऐसा होना चाहिए स्मूथ ऑब्जेक्ट,
ये आपका एक्यूरेट टॉरस बना है जो कि आपको रेंडर पे नज़र आना चाहिए, लेकिन व्यू पोर्ट में इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं। हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि स्मूथ कैसे होता है। तो ये उसकी सारी डिटेल है कि हम किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं टेसलेशन के अंदर। मैश कंपोनेंट डिस्प्ले, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैश कंट्रोल्स हैं, टेंजेंट स्पेस और स्मूथ मैश यहाँ पे आपको नज़र आ गया है। मेन जो आपका शेप नोड का यूजेज होगा वो होगा रेंडर स्टैट्स का। ये स्टैट्स हैं कुछ जिसमें से हम जब लाइटिंग कर रहे होंगे तो हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैं आपको इसका यूज़ करके भी बताऊंगा कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम आर्नल्ड यूज़ करेंगे तो हम आर्नल्ड के ऊपर भी कवर करेंगे यहाँ से। तो ये आपका शेप नोड है। देन अगेन आप जो थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका SG नोड, यानी कि शेडिंग ग्रुप, ठीक है। ये आपका है शेडिंग ग्रुप, यहाँ पे आपके मटेरियल्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त फ़िलहाल इस पर एक मटेरियल कनेक्ट हुआ है, हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट एडिटर की जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+A। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+A प्रेस करता हूं तो ये एट्रीब्यूट एडिटर ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको टैब खुद शिफ्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके इनपुट में कोई भी चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चैनल बॉक्स में भी देख सकते हैं उसको। तो वो चीज़ एट्रीब्यूट एडिटर में भी आप व्यू कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट एडिटर में इस वक्त पॉलीटॉरस 2 की ही नोड सेलेक्ट है। देखें यहाँ पे जो नोड नेम लिखा हुआ है वही नोड नेम यहाँ पर भी है। तो ये वही ऑप्शन है जो कि हम एट्रीब्यूट एडिटर में भी देख सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप एट्रीब्यूट एडिटर के थ्रू भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन चैनल बॉक्स जो है वो एक स्मार्टर वे है काम करने का। चैनल बॉक्स के थ्रू हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं काम करना, हम उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं उस पर काम करने की। तो एट्रीब्यूट एडिटर और चैनल बॉक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, किसी भी वर्क के अंदर। इसके इन दोनों में से किसी एक के बगैर या इन दोनों के बगैर आप काम नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये था हमारा एक चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू। हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। आगे हम मज़ीद जब हम मॉडलिंग कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब भी हम स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग को, तो उसमें हम देखेंगे कि चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर कितना डिटेल हम यूज़ कर सकते हैं या हम इसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कैमरा एंड लेआउट के ऊपर।